अज़रा अज़हर आपके साथ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 19 तारीख है और 19 तारीख को ज़हीर का एक केस लगा हुआ था कराची में, जहां पे उनके लायर ने और ज़हीर ने कोर्ट पे भरोसा नहीं किया था। उन्होंने कहा जी हमें इस कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है, हम अपने केस को किसी दूसरी अदालत में हाई कोर्ट में चेंज करना चाहते हैं। आज उस पर हियरिंग हुई। जबरान नासिर जो कि दुआ ज़हरा और मेहंदी काज़मी जी के वकील थे, उन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट तक अपनी पूरे दलाइल दिए। अपने पूरे दलाइल जबरान नासिर ने दिए, उसके बाद ज़हीर के वकील ने बयान दिए। तो तकरीबन ये 50 मिनट तक की हियरिंग रही है और इस हियरिंग में और भी बहुत सारी बातें हुई, जिसमें केस को चेंज करने की बात हुई, कोर्ट पर इत्मीनान ना करने की बात हुई और अब ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। ऐसे में शाहिद हुसैन जी ने काज़मी जी से बहुत सारे क्वेश्चन किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि अब आपके घर में बच्ची वापस आ चुकी है, तो अब आप ये केस वापस ले रहे हैं। तो काज़मी ने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इस केस को वापस ले लूँ। मैं उन लोगों तक को आखिरी हद तक पहुँचाऊँगा और उनको सज़ा दिलवा के रहूँगा और पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के लिए मेरा केस एक सामने रहेगा और कभी भी किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती होगी तो दुआ ज़हरा के केस को कोर्ट हमेशा इस चीज़ को सामने रखेगी। फिर उनसे पूछा गया कि आप के जद्दोजहद बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो टोला है ज़ुनैरा महम और उनके यूट्यूबर्स का, वो तो कहते हैं कि ज़ुनैरा महम कहती है कि मेरी दुआ ज़हरा के साथ बात हुई है, वो वहाँ पे खुश नहीं है और काफ़ी कुछ उसने कहा है दुआ ज़हरा ने। तो ऐसे में काज़मी जी ने कहा कि ये टोला झूठ बोलता है। जब से ये केस चला है ये टोला झूठ बोल बोल के अपना यूट्यूब चैनल पे सिर्फ कमाई कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ ज़हरा अपने घर में बहुत कुछ है, उसके पास कोई गैजेट नहीं है जिससे वो किसी से बात कर सके और वो इन पे 100 दफ़ा लानते भेजती है और उसको पता है कि ये सब कुछ झूठ उसके साथ हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, वो कभी भी इनसे बात नहीं करेगी। फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि जबरान नासिर इस केस को आपके साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या आखिर तक आप साथ चलेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं आखिर तक चलूंगा और मैं इन लोगों को संगीन किस्म की सजाएं दिलवा कर ही पीछे हटूंगा, क्योंकि इन्होंने जो ज्यादती की है आइंदा पाकिस्तान की किसी बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो। और फिर उन्होंने कहा जी दुआ ज़हरा को चाइल्ड ब्यूरो वाले आते हैं मिलने के लिए। उनका जी बिल्कुल आते हैं और दुआ ज़हरा ने उनको बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ और वो अब जो ज़िंदगी में उसके साथ हादसा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि उसको मोटिवेट किया जाए और उसकी पढ़ाई की तरफ उसको दोबारा लेके आया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली ख़ानदान के लोग जो हैं वो कहीं पे घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, कहाँ पे गए हैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने भी आज उनको जाकर ज्वाइन करना है, क्योंकि आज हियरिंग थी तो मुझे कोर्ट में आना ज़रूरी था। मैंने अब कोर्ट की हियरिंग को ले लिया है और अब उसके बाद मैं और मेरी फैमिली बिमा उस बच्ची के हम लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। 9 महीने का गैप रहा है, हम उन 9 महीने के गैप को पूरा करेंगे और हर वो कसर पूरी करेंगे जो 9 महीने में हमने तकलीफ की सूरत में सही अब हमारे इंजॉय करने के दिन हैं। इस जो आज की हियरिंग हुई है उसका फैसला महफूज कर लिया गया है और अब सैटरडे वाले दिन, आज थर्सडे है 19 तारीख है और सैटरडे वाले दिन फैसला सुनाया जाएगा। और ज़हीर की तरफ से जो केस था वो ये था कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है और हम इस कोर्ट को चेंज करके किसी दूसरी कोर्ट में अपने केस को लेकर जाना चाहते हैं। तो ये था सारी बातचीत। मैं आपको सुनाती हूँ शाहिद हुसैन को काज़मी जी ने इंटरव्यू में क्या कहा। हाँ, ये तो बताया नहीं कि काज़मी जी को मिलने के लिए लोग बहुत आते हैं और कोर्ट में एक पुलिस लेडी कांस्टेबल थी जिन्होंने मेहंदी को देखा और बहुत खुश हुई। उन्होंने तारीफ की कि आपने अपनी बेटी के लिए बहुत स्टैंड लिया है और फिर उसके साथ उन्होंने सेल्फी भी उतारी। बल्कि शाहिद हुसैन ने ये बात बताई कि काज़मी को और उनकी वाइफ को जब लोग देखते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपनी बेटी के लिए जिस तरह से ये 9 महीने की जंग लड़ी है, आपने दुनिया के लिए ये मिसाल कायम कर दी है। खुदा सबकी बेटियों की हिफाजत करे और सब माँ बाप को इतनी हिम्मत और जुर्रत दे कि वो दुश्मनों का पूरा मुकाबला कर सकें। तो हमें याद रखेगा। खुदा हाफिज। सुनिएगा शाहिद हुसैन ने काज़मी जी का इंटरव्यू क्या किया है। अच्छा, इंसाफ की जद्दोजहद में बेटी घर आने के बावजूद हमें पता चला, बल्कि आपके हाथ में थोड़े से जख्म भी है। आपका एक्सीडेंट भी हुआ गुज़श्ता समात पर, जब यहाँ रहते उस दिन समात हालांकि नहीं हो सकी थी, लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ, अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या बेटी घर आने के बाद अब आप मुतमईन है कि केस वापस ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप सुकून से बैठ जाएंगे, बेटी की तरबियत का अपना जो भी टाइम है लगाएंगे, अब अदालतों में नहीं आया करेंगे?
देखिए, केस वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले दिन से मैं इसी मौक़िफ़ पे कायम था कि ये पाकिस्तान के तमाम बेटियों का केस है और इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए। तो जिब्रान नासिर और मैं एट द एंड तक फाइट करेंगे। जब तक जिन्होंने ये जुर्म किया है संगीन नवीयत का, उनको संगीन सजाएं नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। तो किसी ने कोशिश की हो कि छोड़ें, अब तो बेटी आ गई वापस, तो आप छोड़ दें मामले को, दफा करें, अब आप घर पे रहें, क्योंकि इस जद्दोजहद में तो आपको मुश्किल भी हो रही है। क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ था? देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं, अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, मैं तो अपने आखिर तक जाऊंगा डेफिनेटली। और मैं ना कभी किसी प्रेशर में पहले आया हूँ, ना अभी आऊंगा, ना कभी आइंदा आऊंगा। तो प्रेशर या किसी के कहने के ऊपर आके केस वापस लेना इस सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक सवाल, पहले हमारी फोन पे गुफ्तगू हुई, एक खातून ने पोस्ट शेयर की, हमने थोड़ी देर पहले भी आपसे पूछने की कोशिश की कि वो दावा कर रही हैं कि मुगविया ने उनसे राब्ता किया और राब्ता करने के बाद जो कुछ हम रिपोर्ट कर रहे थे कि बच्ची खुश है, सुकून से है, अपने माँ बाप के साथ रह रही है और मुल्जमान के खिलाफ जब जरूरत पड़ेगी अदालत में जाके स्टेटमेंट देगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सहूलत है बच्चे के पास कि वो इस तरह उनसे राब्ता करे जो उनको बच्ची को बहलाते रहे, फुसलाते रहे, वर्गलाते रहे, बल्कि दुनिया में एक मजाक सा बना दिया था? देखिए, हाँ, मेरा ख्याल है कि पिछले 9 महीने में जो कुछ मखसूस टोला है, उन्होंने जो भी बोला वो आपके सामने है कि वो झूठ साबित हुआ। अभी भी वो डे ड्रीमिंग का शिकार हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देख के ऐसी चीजें बोलते हैं। बच्ची के पास तो कोई गैजेट ही नहीं है जिससे वो राब्ता कर सके, और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे राब्ता करने के ऊपर। तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। तो बच्ची की रूटीन क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी आए थे आपके पास मिलने के लिए, क्योंकि ये केस ऐसा है कि आप हजारों केसेस की आप रिपोर्ट करें, लोग दुनिया भर से इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये बताएं कि जो लोग एक तरफ गुमराह कर रहे थे कि बच्ची जाएगी, उसके ऊपर सख्ती होगी, उसको जो है वो धुतकारा जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तो अब रूटीन क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आए थे, वो मीटिंग करने के बाद मुतमईन थे, आप थोड़ा रूटीन के हवाले से बता सकते हैं, जो पॉसिबल हो बताने के लिए, आप बता दें। देखिए, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले पिछले लास्ट सैटरडे को आए थे तो बच्ची से उन्होंने 1-on-1 सवाल किए और बच्ची ने उन्हें कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि अगर कोई भी चीज है तो बताओ, तो उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास बहुत खुश हूँ। इसके अलावा वो रूटीन के क्वेश्चंस करके वो चले गए। उनकी मेरे ख्याल रिपोर्ट फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी वो जमा हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अभी परसों सैटरडे को वो फिर दोबारा सेकंड टाइम आएंगे और ये वीकली ये प्रोसेस रिपीट होगा। दूसरी चीज ये कि सेल्फी लेना चाह रही है, थोड़ा कैप्चर कीजिए, ले लें। इनको मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा हौसला अफजाई करते हैं कि देखें जी, बेटी को बचाने के लिए आप लोग ने जितना जद्दोजहद खटाई कर रहे थे, अब देखें वो सेल्फी जो है वो ले रही हैं। इस तरह मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं, इनको बड़ा दाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने वो काम नहीं किया जो दूसरे बाप या घर वाले बच्चियों के साथ करते हैं। बच्चियों के साथ इस तरह के जो मिसहैप्स हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक आप भी मिल रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी